भगवान राम और माँ सीता के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में है उसे रामायण कहा जाता है। अधिकतर लोग रामायण के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में लोग आज भी नहीं जानते हैं। आज मैं आपको रामायण के ऐसे अनजाने रहस्यों के बारे में बताने आई हूँ जिसके बारे में दुनिया अभी भी नहीं जानती है। क्या आपको पता है रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को ये बात पहले कभी नहीं पता थी। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। राजा दशरथ के राम और उनके भाइयों के अलावा शांता नाम की एक पुत्री भी थी। वो आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी और उनकी माता का नाम कौशल्या था। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंक देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान यह बात जब दशरथ को मालूम पड़ी तब उन्होंने अपनी बेटी शांता को उनको गोद देने का वादा कर दिया। इससे रोमपद और उसकी रानी वर्षणी बहुत खुश हुए थे और उन्होंने शांता का बड़े स्नेह से लालन पालन किया था। उन्होंने माता पिता होने का सभी कर्तव्य निभाए। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्य का भी अपहरण किया था। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्य का पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्य का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद करके उन्हें एक समुद्र के घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। नारद मुनि ने रावण की यह हरकत राजा दशरथ को बता दी। महाराज दशरथ का युद्ध रावण के साथ हुआ जिसमें राजा दशरथ के सभी सैनिक मारे गए। राजा दशरथ एक लकड़ी के लट्ठे के सहारे उस द्वीप तक पहुँचे जहाँ पर नारद मुनि व अन्य ऋषियों ने उनका विवाह संपन्न कराया। रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका लाया था उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी सीता को वो दिव्य खीर दी जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई थी। एक बार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने कंधों पर उठा लिया था, जिससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु एक स्त्री के कारण ही होगी। रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं वह भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी अंगुलियां उसके पीठ पर फेरी थी। तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गई थी। श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु कोई देवता नहीं कर सकता और उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनेगी और अपने प्राण त्याग दिए। अपने विजय अभियान के दौरान जब रावण स्वर्ग पहुंचा तो उसे वहां राम्भा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा, मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ।
पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि किसी पराई स्त्री की इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़े कुछ ऐसी रोचक बातें जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता था। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।